बात ये है, जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सुपरवाइजरी पैनल के तहत डे टू डे नैब का ट्रायल चलाया जाए, जो कभी तारीख में नहीं चला, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए सिर्फ एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये कोई अनहोनी तो नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी बेगुनाही के सबूत आते गए, वो अरशद मलिक वाला मामला हो, वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी की स्टेटमेंट हो, दिन ब दिन उनकी बेगुनाही के सबूत सामने आए हैं कि जो पनामा का ट्रायल था वो किस तरह मैनिपुलेट किया गया था। तो हम कोर्ट्स ऑफ लॉ के सामने हैं और कोर्ट्स की हमेशा मानी है, और जो हमारी दोनों अपील्स हैं एविल फील्ड की और अजीज़िया की, उनको रेजरेक्ट करने की हमने एक एप्लीकेशन दी है। और कोर्ट्स ने ये लिखा था दोनों अपीलों में कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो ये अपीलें दोबारा से उनको रिवाइव करने का हक़ उनको हासिल होगा, तो उसी हक़ के तहत आज कोर्ट के सामने पेश होंगे। बाकी जो कोर्ट की मंशा। सर, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो क्या खान साहब के साथ वही रवैया अपनाया जाएगा जिस तरह आज जेल के अंदर है, या उनको रिलीफ दिया जाएगा कि चलो हम इस तरह की सियासत नहीं करते? ना तो मियाँ साहब ने कहा था कि आप तोशाखाना की घड़ियाँ बेच दें ब्लैक मार्केट में, ना मियाँ साहब ने कहा था कि आप 9 मई के हमले करें, ना मियाँ साहब ने कहा था कि साइफर लहरा के तो कहें कि जी ये अमरीकी साजिश है जो मेरी हुकूमत गिराई गई है। ये अपना किया धरा है जो सामने आ रहा है। दूसरों के एसी उतारने और खाने बंद करने के दावेदार आज साइकिलें मांग रहे हैं। तो ये बस ये कुदरत का निज़ाम है, क्या कह सकते हैं। मियां साहब जिन शख्सियत का नाम लिया था मियां साहब ने, जनरल फैज़ का एहतसाब करेंगे मियां साहब उस बात पर डटे हुए? आपके सारे लाने से लग रहा है कि आपकी ख्वाहिश ज़्यादा है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं चल सकता सिस्टम। मियां साहब ने अपनी तकरीर में एक तामीराती बात की है, कंस्ट्रक्टिव बात की है, स्टेट्समैन वाली तकरीर की है, तूतड़ा नहीं की जो कौम को उन्होंने आदी बना दिया था कुछ लोगों ने। तो उन्होंने तामीर और तरक्की की बात की है, उनका विजन आपके बिल्कुल सामने है। बाकी आप अगर कोई दरख्वास्त देना चाहते हैं अभी आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। साहब ने मुफाहमत की बात की, लेकिन इलेक्शन की बात इलेक्शन चाहती है। मैं तो चाहता हूँ कल इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। टॉक शो ना बनाए। मैंने आपकी बात सुन ली, आपका सवाल समझ लिया, उसको अब आगे जवाब देने का मुझे मौका दें। बात ये है, हल्का बंदियों का जो शेड्यूल था इलेक्शन कमीशन ने उसको 14 दिसंबर से 30 नवंबर तक शॉर्ट किया, उसको पीछे लेके आए चंद हफ्ते। हर जी शऊर आदमी, हर अक्लमंद आदमी ये बात समझता है कि हल्का बंदियों के शेड्यूल के दौरान इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। वो होनी है तो वो 30 नवंबर के बाद होनी है। अब बाकी आप खुद अक्लमंद हैं और देखें, जनवरी में इलेक्शन, हमने तो ये पहले भी बात की है, जनवरी के एंड में इलेक्शन हो जाना चाहिए, फरवरी के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाना चाहिए। हल्का बंदियाँ इसलिए ज़रूरी थी कि PTI ने नए ज़िले बनाए पंजाब के अंदर, और सियासी बुनियादों पे बनाए, इंतज़ामी बुनियादों पे नहीं बनाए। अब उनकी नई सीटों का मामला है, मरदमशुमारी का मामला है। तो देखिए, बिल्कुल जनवरी के एंड पे इलेक्शन हो तो ये बड़ी अच्छी नवाज शरीफ को लाया गया है या वो खुद आए हैं? नवाज शरीफ साहब को लाया गया है या वो खुद आए हैं? मैंने तो उनको चलते हुए देखे, खुद चल के आए। ये बताइएगा, खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो कहते थे मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अब जब आप लोग की हुकूमत आएगी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अगर बनते हैं तो क्या आप लोग बात करेंगे, मुफाहमत करेंगे उनसे? देखिए, बात ये है, जिन्होंने मुल्क दुश्मनों का एजेंडा चलाया, वार किए फौजी तनसीबात पे, दफाई तनसीबात पे, कुलभूषण यादव के एजेंट बन के यहाँ पे काम किया, और उसके बाद साइफर लहरा के पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया, अब उनसे बातचीत करना, इस पे बैठ के बात होगी। मेरे ज़ाती राय में इमरान खान सबसे बातचीत हो सकती है, क्योंकि एक शख्स जिस पे भी साइफर का केस चल रहा है किसी तरफ लगे तो फिर बात देखे ना। हमने तो मिसाके मईशत की बात की, हमने हमेशा मफामत की बात की, हमने कहा हमारे साथ बैठे चोर डाकू के नारे लगाने वाले आज अकेले अडियाला जेल में साइकिल चला रहे हैं। मियां साहब आज ने कहा था ना, आजा नहीं बैजा साइकिल से, का गाना पूरा। देखिए ना, लाडला तो वो होता है जिसको लाया जाता है। मियां साहब को तो रास्ते से हटाया गया था इमरान खान को लॉन्च करने के लिए, और देखिए एक गैर फितरी अमल के नतीजे में बनाई गई जमात, जिसको खड़ा किया गया लोगों के कान मरोड़ के, बाजू मरोड़ के, वो जमात उतनी तेज़ी से टूटी है जितनी तेज़ी से बनी थी। तो मैं नहीं समझता कि कोई लाडलाइज़म है। हाँ, जो जुल्म ज़्यादती हुई थी उसका कुछ अदाला होना शुरू हुआ है, जो अदालतों के थ्रू है।